हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रात की आहट और सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज एक बार फिर से ट्रक ड्राइवर की रोमांचक और खौफनाक कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो हर मोड़ पर खौफ और सस्पेंस से भरी हुई है। ये कहानी सुनने में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कहां से कहानी देख रहे हैं। मैं अगले वीडियो में आपका नाम जरूर बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है और ये कहानी 2005 की है, जब मैं ट्रक चलाया करता था। एक रात मैं पटना से हिमाचल प्रदेश जा रहा था। आसमान में काले डरावने बादल छाए हुए थे, जैसे किसी भी पल बारिश हो सकती थी। सड़क की हालत बहुत खराब थी, टूटी फूटी और ऊबड़ खाबड़, जिससे मुझे धीरे धीरे ड्राइव करना पड़ रहा था। मेरा ट्रक एक सुनसान हाईवे पर था। दोनों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक मेरे ट्रक की एक हेडलाइट बंद हो गई। ये अच्छा संकेत नहीं था, खासकर जब हाईवे सुनसान था और आसपास कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया और लाइट चेक करने के लिए उतरा। उम्मीद कर रहा था कि कोई और गाड़ी गुजरेगी ताकि मैं उसके पीछे चल सकूं। मैंने अपने हेल्पर को आवाज दी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो पीछे गहरी नींद में सोया हुआ था। मैंने सोचा कि उसे सोने दूं और इंतजार करता रहा कि कोई गाड़ी गुजरे, पर कोई नहीं आया। काफी देर इंतजार करने के बाद मैंने सोचा कि धीरे धीरे खुद ही ड्राइव करूं जब तक कोई और गाड़ी नजर ना आ जाए। मैं बार बार अपने रियर व्यू मिरर में देख रहा था कि कोई ट्रक या बस पीछे से आ रही है या नहीं, लेकिन सड़क पूरी तरह खाली थी। रात के करीब 3 बजे थे जब मैंने देखा कि ट्रक की हल्की रोशनी में दूर से 2 आकृतियां आती दिखाई दी। जैसे जैसे वो करीब आईं, मैंने देखा कि वो 2 महिलाएं थीं, एक बूढ़ी और दूसरी जवान लड़की, दोनों सफेद कपड़ों में। वो मेरे ट्रक के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगीं और खाने के लिए मिन्नतें करने लगीं। कह रही थीं कि उन्हें भूख लगी है। मैंने ट्रक में देखा, पर खाने के लिए कुछ नहीं था। मैंने अपना पर्स निकाला कि उन्हें कुछ पैसे दे दूं, लेकिन बूढ़ी औरत ने कहा, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें खाना चाहिए। मैंने देखा कि वो लड़की अजीब तरीके से खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके चेहरे पर गहरे निशान थे। बूढ़ी औरत का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, जो उनके डरावने रूप को और बढ़ा रहा था। अचानक तेज बारिश होने लगी और बूढ़ी औरत ने मुझसे ट्रक के अंदर आने की मिन्नत की, कम से कम उस अंधी लड़की के लिए, ताकि वो भीग न जाए। कम से कम उसकी। मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैंने दरवाजा खोलने से मना कर दिया और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। कुछ देर बाद वो दोनों मुझे घूरती हुई चली गईं। उनकी आंखों में ऐसा भाव था कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बारिश और तेज हो गई और आसमान में बिजली कड़कने लगी। मैंने उन्हें मिरर में दूर जाते हुए देखा, जब अचानक मिरर में दूसरी तरफ से हेडलाइट्स चमकती हुई दिखाई दी। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। एक ट्रक था जो जैसे पास आ रहा था, पर अजीब बात यह थी कि वो ट्रक पास नहीं आ रहा था, जैसे वो किसी जगह अटका हुआ हो। मैं सीट पर बैठा सोच में पड़ गया और हेडलाइट्स पर नजर बनाए रखी, जब अचानक कोई मेरे ट्रक के पैसेंजर दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगा। मेरा हेल्पर जाग गया और बाहर झांक कर देखा तो एक आदमी बुरी तरह से दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। मेरा हेल्पर उसे तुरंत पहचान गया। उस्ताद, ये तो राजू है, ट्रक 7355 का क्लीनर। मैंने हेल्पर से कहा कि उसे अंदर आने दो, और जैसे ही राजू अंदर आया, वो डर से कांप रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, पर वो बोल नहीं पा रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी और आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे।
मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और फिर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। वो आखिरकार बोला, उन्होंने मेरे ड्राइवर उस्ताद जग्गी को मार डाला। मेरे हेल्पर ने पूछा, जग्गी ट्रक 7355 का ड्राइवर था ना? राजू ने सिर हिलाया। वो अब भी सहमा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि किसने उसके ड्राइवर को मारा और कैसे हुआ, और सुझाव दिया कि हमें खुद जाकर देखना चाहिए, पर राजू ने मना कर दिया। बोला, जाने का कोई फायदा नहीं, उस्ताद जग्गी मर चुके हैं। राजू ने बताया कि बूढ़ी औरत ने उनके ट्रक को रोककर खाने के लिए कहा और अंदर आने की जिद करने लगी क्योंकि बाहर ठंड थी। राजू ने जग्गी को दरवाजा खोलने से रोका, लेकिन जग्गी ने उन्हें अंदर आने दिया। राजू ने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकला, लेकिन जल्द ही मैंने अंदर से जग्गी की चीखें सुनी। जब मैं वापस गया तो जो मैंने देखा उसने मुझे सन्न कर दिया। उसने बताया कि बूढ़ी औरत जग्गी के गले में काट रही थी और उसका खून पी रही थी, जबकि छोटी लड़की ने हाथ जग्गी के सीने में डाल रखा था और उसका दिल निकाल रही थी। जग्गी उस्ताद दर्द से तड़प रहा था। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, पर तब उन दोनों ने जानवरों की तरह आवाज निकाली और सीधा मेरी तरफ देखा। तब मैंने उनके खौफनाक चेहरे देखे। उनकी नजरें जग्गी उस्ताद के खून से सने शरीर पर गड़ी थीं और उनके मुंह खुले हुए थे, जिनमें से नुकीले दांत दिख रहे थे। डर से कांपता हुआ मैं वहां से भाग गया। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो वो यहां भी आ जाएंगी, राजू ने चिल्लाया। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और बिना हेडलाइट्स जलाए वहां से तेजी से निकल गया। मैंने ट्रक को एक छोटे से ढाबे के पास रोक दिया, जहां पहले से 2 और ट्रक खड़े थे। हम ट्रक से उतरे और बाकी दोनों ट्रकों के ड्राइवर और क्लीनर को जगाया। हमारी आवाज सुनकर ढाबे से भी 2-3 लोग बाहर निकल आए। हम सबने डंडे और लोहे की छड़ें उठाईं और ट्रकों में चढ़कर उस जगह की तरफ चल पड़े जहां यह सब हुआ था। जो हमने वहां देखा उसने हमारी रूह कंपा दी। ट्रक के अंदर वे दोनों औरतें अब भी उस्ताद जग्गी का शरीर खा रही थीं। पूरा ट्रक खून से लथपथ था। उन दोनों औरतों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम बाहर से उन्हें देख रहे हैं। हमारे साथ आए एक आदमी ने डीजल की एक कांच की बोतल में कपड़ा डाला, उसे जलाया और ट्रक के अंदर फेंक दिया, जहां वे दोनों औरतें जग्गी को खा रही थीं। बोतल के फटते ही दोनों औरतें आग की लपटों में घिर गईं। वे जोर जोर से चिल्लाईं और ट्रक से बाहर कूदकर पास के खेतों की ओर भागने लगीं। कुछ देर तक वे आग में जलती रहीं, लेकिन बारिश की वजह से आग बुझ गई और दोनों अचानक गायब हो गईं। अगली सुबह वहां के स्थानीय लोग उस घटना के बारे में जान गए और उन्होंने उन दोनों औरतों को ढूंढने की कोशिश की, पर वे कहीं नहीं मिली। साफ था कि वे जिंदा थीं। कुछ दिनों तक पूरे इलाके में डर का माहौल बना रहा, पर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। उस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन जब भी मैं सुनसान हाईवे या जंगल वाली सड़क पर जाता हूं, मेरी नजरें अब भी उन्हें ढूंढती हैं। मैंने फिर कभी किसी सुनसान हाईवे या जंगल वाली सड़क पर अपना ट्रक नहीं रोका, और मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि उस रात मैंने उन्हें अंदर नहीं आने दिया, वरना मैं आज जिंदा नहीं होता ये कहानी सुनाने के लिए। हर बार जब मैं राजू से उस घटना के बाद मिलता हूं, उसकी आंखों में अब भी उस रात का डर साफ दिखाई देता है।